आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम लेंगे सरिता थापा जी का कमेंट, जिसमें उन्होंने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग और सोशल कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, टीम लीडर कैसे बने, इसके बारे में दीदी एक वीडियो बना दीजिए। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है और आपके भी हम क्वेश्चंस लेंगे। आप जो जो कमेंट करोगे उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, जो कि जेनेरिक होगा। अब यहाँ पर जब सोशल कनेक्टिविटी की बात आती है, अगर चलो वास्तु के लिहाज से हम लोग बात करते हैं, आप किस जोन को पकड़ोगे। आज तक तो कहते हैं ना, इतना चीज़ें आपको मैंने सिखाई हैं, इतना समझाई है, इतना डिटेल में ऊर्जाओं को समझाया है, अभी तक तो आप ही आधे वास्तु कंसल्टेंट बन जाने चाहिए। बट फिर भी जब भी हम लोग सोशल कनेक्शन के बारे में बात करती है तो किस ऊर्जा को उजागर करना पड़ता है, आर्य माँ को। हमारे घर के पूर्व जो दिशा होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं हमको समाज से जोड़ती है। वो जो आर्य माँ की ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं हमको समाज से, हमारे सोशल कनेक्शंस बनाती है। अब अगर आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन, अब जैसे कितने लोगों को पता ही नहीं कि दीदी हम कैसे देखें, उनसे जब एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी वो लेते हैं, उनसे पूछो कि भाई आपका ये कहाँ है वो कहाँ, उनको पता ही नहीं। साउथ वेस्ट को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, एंट्रेंस को जो ईस्ट की है उसको बोलेंगे वेस्ट, वेस्ट को बोलेंगे ईस्ट। तो आपको ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबका बाप। वो कैलकुलेशन दर्शाता है कि इस इंसान के ऊपर लाइमलाइट आएगी, इस समय पे छा जाएगा गुरु, लेकिन गुरु छाया तो बड़ी दूर की बात है, कमरे से चिपक के रह गया। और चिपकने का रास्ता, वो रीज़न क्या था, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट पे सो रहा था। अगर नॉर्थ ईस्ट में हमेशा आपको समझाया एक चुंबक होता है, आप जानना चाहते हो लोगों के साथ बाहर घूमना फिरना, ये सब आपको कहते हैं ना, लोगों से जुड़ने का शौक है। नॉर्थ ईस्ट में वो जो चुंबक है वो आपको चिपका के रखेगा, कहीं जाने ही नहीं देगा। आपके योग आए 10 योग आए कि ये इस टाइम पे वो विदेश जाएगा, विदेश आकर 10 योग वो चले गए, जा नहीं पाए, क्यों, चिपक के बैठे हो ना। कैसे समझाऊं। तो ये चीज़ें ना आपको देखनी चाहिए। अब जी हम कैसे देखें, आपको एक चीज़ मैं दोबारा से समझाना चाहती हूँ, और इसको एक होमवर्क समझ के आज देखो। आपने अपना जैसे फ़ोन में कंपास खोल लिया, ठीक है, कंपास को बड़ा सा 8 बनाओ। सिंपल भाषा में समझाती हूँ, इतना तामझाम हम करेंगे ही नहीं। जितनी चीज़ों को सिंप्लीफाई रखेंगे उतनी चीज़ें बेटर रहेंगी। ऐसे बड़ा सा 8 बनाओगे तो पूरी जो डिग्री है वो प्रॉपर फिर आएंगी। अब इसको कंपास को रखकर अपने घर के सेंटर, जो आपका घर का ब्रह्म स्थान है, वहाँ पर खड़े हो जाओ। आप खड़े हो गए, अब आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैं किधर हूँ, अब यहाँ पर जो देखो ये क्या रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो स्थान है वो हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट इसके बीच का स्थान हो गया नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ईस्ट। देखो अब जो मैं ईस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वहाँ पर वैसे आज चेक करो, अगर तो जैसे जो सूर्य का स्थान है वो ईस्ट है, अगर वहाँ पर शनि का सामान पड़ा होगा, जैसे आपने सरसों का तेल लगा हुआ रखा हुआ है, लोहे की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो क्या हो गया, या स्टोर रूम बनाया हुआ है। आपका स्टोर रूम प्रोफेशनल स्टोर रूम नहीं भी हो, मतलब प्रोफेशनल बोले तो जैसे प्रॉपर घरों में स्टोर रूम होता है प्रॉपर, है ना, वो अगर आपका नहीं भी है, फिर भी आपका जितना भी वो कहते हैं ना जो स्टोरेज का वो है, जैसे आपकी क्रॉकरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, घर के कपड़े हो गए, आप जो सर्दियों के कपड़े मान लो आपने सब, तो वो भी एक तरह का वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है ना, वो एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो वो भी एक तरह की स्टोर रूम की ऊर्जा हो गई। तो वहां पर अगर स्टोरेज रखोगे तो वो क्या करेगा, वो सूर्य शनि का जिंदगी को कलंकित बनाएगा, या तो लोग आपसे कटेंगे, आप लोगों से कटोगे। जैसे फादर है, मैंने बोला था कि अगर जो सूर्य का स्थान पे अगर स्टोर रूम बना दे तो बेटा बाप पे भारी होएगा। कैसे होएगा, जैसे उसने बोला कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, और बाहर गया, फिर उसका मन उखड़ गया, वो वापस आ गया, बाप ने पैसा लगाया, वो सारी चीजें वेस्ट चली गई। कहने का मतलब सूर्य शनि का देखो ना टक्कर कर दिया। तो अगर आपका जाने अनजाने कुछ चीजें ऐसी पड़ी भी हैं, उसको कहीं ना कहीं हटा दो,
क्योंकि कोई भी चीज हम उजागर करते हैं, कोई भी ऊर्जा उजागर करते हैं, जब तक उस ऊर्जा को, वो जो उसका इम्बैलेंस क्रिएट है उसको ठीक नहीं करेंगे तो कोई उपाय भी काम नहीं करेगा। तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या करेंगे? पहली चीज तो देखो, कोई काले रंग की चीजें तो नहीं पड़ी हुई, मैं तो कहती हूँ नीले रंग की चीजें, वाइट कलर की। हम वाइट को भूल जाते हैं, जो प्योर वाइट होता है, जैसे वाइट पर्दे आजकल एम्बियंस कर देते हैं ना, वाइट वाइट एकदम, जो प्योर वाइट है वो वेस्ट में हम यूज करते हैं ना। अब ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट का कलर ज्यादा भी हरा हरा कर दोगे वो भी दिक्कत क्रिएट करेगा, वो भी दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर आपके टेवे में बुध नेगेटिव है, आपने पूरा ग्रीन ग्रीन कर दिया तो वो भी बुध जो है हरा हरा, वो आपके जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में लाएगा। तो जो सबसे टॉप एंड टॉप चीज है, ऑफ वाइट कर दो अगर, तो वो प्योर वाइट है तो ठीक है ना। तो काले रंग की चीजें नहीं होनी चाहिए, लाल रंग की चीजें भी अवॉइड करनी, क्योंकि वो साउथ और साउथ ईस्ट 8वां और 12वां भाव है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम पहुंचा देंगे उस ग्रह को, तो वो क्या करेगा, वो भी दिक्कतें कहीं ना कहीं लेके आएगा। अब ये हमने सारी चीजें हटा दी, यहां पर पौधे, इंडोर प्लांट्स लगाओ, सोशल कनेक्ट, उस ईस्ट की ऊर्जा को उजागर करो। सबसे टॉप एंड टॉप चीज बताऊं, अगर आप कर सकते हो तो जो सूरजमुखी का पौधा है, सूरजमुखी का पौधा घर पे लगाओ। और ये सुनने में लगेगा पौधा लगाना, ये पौधा नहीं, ये हमारे कुंडली के भी सूर्य के दोषों को नष्ट करने का काम करता है, इसमें से वो ऊर्जा प्रदान होती है। तो सूरजमुखी का पौधा घर पे लगाओ, और टॉप एंड टॉप चीज बोलूं, उसको बृहस्पति को उधर कायम करो। अब बृहस्पति को कायम कैसे करोगे, उसके थोड़ा सा खोद के 2-4 हल्दी की गांठें उसके अंदर दबा दो और उसको रोज सींचना शुरू कर दो। अब किसी ने पूछा था सींचना क्या होता है, पानी पानी देना, उसका ध्यान देना। अब ईस्ट को हम और कैसे उजागर करेंगे, जो मैंने ना शाइना सेठ चैनल पे भी बोला था, हल जोतता हुआ किसान जो होता है, जो हल जोतता हुआ किसान है, उसकी एक फोटो लगाओ, उसकी एक फोटो लगाओ। उससे क्या होगा, जो आर्य माँ का स्थान है, वहां पर जो हमने ऊर्जा प्रदान करी है, वो कहते हैं ना आपकी सोशल कनेक्टिविटी को और उजागर करेगा। अब लेकिन एक बात है, अगर सूर्य खराब है आपके टेवे में और मंगल भी बद है, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो अपयश, वो जो एक कहते हैं ना, आप बढ़ोतरी करना चाहते हो, आपको बढ़ोतरी मिल नहीं रही, वो बढ़ोतरी मिलने के लिए हम क्या करेंगे, तांबे का एक चकोर टुकड़ा, तांबे का एक चकोर टुकड़ा संडे को सूर्य अस्त के बाद कहीं वीराने में जाकर आप दबा दो। आपके जो सूर्य के टेवे में भी, पतरी में भी दोष लगे हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं पिछाड़ेगा। हफ्ते दर कुछ चीजों का आपको नियम बांधना पड़ेगा। आप 1 दिन 2 दिन 2 हफ्ते की फॉर्मेलिटी ना करें, अगर तो आपने उस चीज को छोड़ देना है, क्योंकि जिसका 1973 से ग्रह नेगेटिव है, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कैसे ठीक होगा। मान लो उसका असर दिख गया, लेकिन मैं उसको परमानेंट नहीं मानती, साफ सी बात है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, संडे से शुरू होकर आप ना एक पतीला ले लो, टीम लीडर की बात है, ऊंचे ओहदे की बात कर रही हूँ, ये 2-4 चीजें तो हमने डिस्कस करी। आप एक छोटा सा काम करो, एक स्टील का बर्तन, कोई पतीला ले लो, रोज दोनों मुट्ठी से ऐसे ऐसे उठाना है गेहूं, और उसके अंदर डालते जाना है। जब वो पतीला भर जाए तो संडे के दिन किसी जरूरतमंद को, बुजुर्ग को दे दो। पतीला दे सकते हो, अगर उतनी कैपेसिटी है तो बहुत अच्छी बात है। पतीला अगर नहीं दे सकते तो ऐसे ही गेहूं दे दो, पतीला वापस लेके आ जाओ, या किसी उसमें कोशिश करके कोई कपड़े के उसमें, है ना, जो ऑफ वाइट कलर का या ऑरेंज कलर का कोई कपड़ा, कोई थैली सी हो, थैली प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि प्लास्टिक का जो कारक वो किसका है, वो शनि का है, तो यहाँ पर फिर सूर्य शनि आ गए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर इसको हम लोग कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, जबरदस्त वे से काम करेगा। इसके साथ साथ एक और फाइनल चीज आपको बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले बेसिक वास्तु कोर्स जो करना चाहते हैं, 2 दिन का कोर्स है, आप करो।
एक बैच अब फाइनल बैच फॉर्मुलेट हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिसमें एंट्रेंस रेक्टिफिकेशन आएगी, जिसमें टॉयलेट, अपना बेड पोजीशनिंग, एवरीथिंग उसमें आएगी। आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हमको बड़े बड़े कहते हैं ना रिजल्ट देती है। तो जो कोर्स करना चाहते हैं व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती है ना। एक और चीज हम लोग क्या करेंगे, आपने पानी के अंदर 5 लाल मिर्च के जो बीज होते हैं वो डाल के सूर्य मंत्र का उच्चारण करते 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 आपने सूर्य को जल देना है। 5 दाने लाल मिर्च के बीजों के। जो गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं, अगर तो उनके टेवे में कहीं ना कहीं 10% भी योग है तो की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज व्हेन सूर्य एंड चंद्र दशा इज गोइंग ऑन। मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है ना। तो अगर उसकी गुंजाइश है लेकिन रास्ते के पत्थर आ रहे हैं, उसको ये टोटल हटा देगा। तो सूर्य का कोई भी सूर्य का जप कर सकते हो। ओम रीम घृणी सूर्याय आदित्य क्लीम ओम, ओम रीम घृणी सूर्याय आदित्य क्लीम ओम, ऐसे कर करके जल दो, बस हो गया काम। तो ये वाली जो आप समाज से जुड़ना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं कट रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य पक्ष को बली करेगा। ठीक है जी। आप जिस चीज पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, जेनेरिक क्वेश्चन पूछना। आज मैंने ये कमेंट लिया, अगला हो सकता है कमेंट आपका हो। ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।